हाय एवरीवन, मैं रूपाली। मैं आप सबका आपके अपने चैनल एसेंशियल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ट्विन फ्लेम्स की कुछ साइंस बताने वाली हूँ। तो पहले जानते हैं कि आखिर ट्विन फ्लेम्स होता क्या है। ट्विन फ्लेम्स मीन्स जुड़वा लौ। हमारी सोल एनर्जी से क्रिएट हुई होती है। इस अर्थ प्लेन में जितने भी सोल हैं उनको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी कार्मिक सोल, जिनका कार्मा बैगेज बहुत अधिक होता है। सेकंड कैटेगरी सोलमेट सोल, जिनका कार्मा बैगेज कार्मिक सोल से थोड़ा सा कम होता है। रिफाइंड सोल्स उनको कह सकते हैं। उनके कार्मा बैगेज उतने अधिक नहीं होते जितने कि कार्मिक सोल्स के होते हैं। अब थर्ड कैटेगरी में ट्विन सोल्स को रखा जाता है, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। एंड द लास्ट कैटेगरी असेंडेड मास्टर सोल, इस दुनिया में लोगों को जो एनलाइटन करने के लिए इनकारनेट हुए होते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट। आज का मेरा टॉपिक है ट्विन सोल्स को कवर करना। जब कोई हाई इंटेंसिटी वाली सोल अपनी सोल की 2 पार्ट करके 2 बॉडीज में इस दुनिया में आती है तो उसे ही हम ट्विन सोल्स या ट्विन फ्लेम्स कहते हैं। इनका कार्मा बैगेज ज़्यादा नहीं होता। दोनों का जन्म दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता है। क्योंकि आप ट्विन सोल्स हाईली इंटेंस एनर्जी सोल वाले होते हैं, तो उनकी जो इंटेंसिटी है वही दोनों को एक दूसरे की तरफ खींचती है। मान लीजिए कोई इंडिया में और कोई ट्विन फॉरेन में कहीं भी जन्म लिया। अब क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, क्योंकि वो तो आप ही का एक पार्ट है, आप ही का सोल का एक पार्ट है, आपकी एनर्जी उसे अपनी तरफ पुल करेगी। और इसमें यूनिवर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। आप खुद ही अपने ट्विन सोल की क्रिएटर हैं। आपने ही अपने एनर्जी को डाइवर्सिफाई करके 2 पार्ट में बांटा और इस दुनिया में आ गए। अब दोनों ट्विन्स इस अर्थ प्लेन में पहली बार मिलते हैं। And these happens under the divinal plans and guidance also. और जब आप उससे मिलते हैं तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप उसे तुरंत पहचान जाएं, क्योंकि उसको आप ही ने तो क्रिएट किया हुआ है। आप ही के एनर्जी का एक पार्ट है। लेकिन ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं कि आपका ट्विन भी आपको पहचान पाए। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वन ट्विन रिकॉग्नाइज हर काउंटर पार्ट बट अदर ट्विन कुड नॉट। इसका रीजन ये है कि ट्विन फ्लेम्स इस दुनिया में कुछ हायर पर्पस के साथ आते हैं। मान लीजिए कि आपके ट्विन ने आपको पहचान लिया, फिर क्या? फिर वही शादी, बच्चे और लाइफ साइकिल में आप फंसते हुए एक दिन दोनों ऊपर चले जाएंगे। लेकिन ट्विन सोल्स का ये मकसद नहीं होता। ट्विन सोल्स अपने आप को अवेकन करने और दूसरों को भी अवेकनिंग में हेल्प करने के लिए ही धरती पर जन्म लेते हैं। इस पृथ्वी पर आने से पहले ही आप और आपका ट्विन सोल ये डिसाइड करके आते हैं कि आप दोनों का पर्पस कुछ अलग है। न कि आप दोनों मिलकर शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, फिर उन बच्चों की शादी करेंगे और एक दिन इस दुनिया से विदा हो जाएंगे। नो, दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ ट्विन सोल्स। अपने सोल को और पावरफुल बनाना और हायर असेंड में ले जाना ही ट्विन सोल का मेन पर्पस होता है।
हायर पर्पस को मीट करने का मतलब या हायर एसेंस में जाने का मतलब हायर डायमेंशन में अपने सोल को डिवाइन के साथ मर्ज करना होता है। इसलिए आप देखेंगे एक ट्विन दूसरे ट्विन को पहचान जाता है और दूसरा ट्विन अपने ट्विन को इग्नोर करता है, और ये सब स्क्रिप्टेड होता है। दोनों के हायर सोल को सब पता है कि कब क्या करना है। आप देखेंगे एक ट्विन बहुत ज़्यादा एम्पैथ होगा तो दूसरा ट्विन नार्सिसिस्ट टाइप का होगा या मैट्रिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रखता होगा। एक के अंदर बहुत अधिक इमोशंस होगी तो दूसरा इमोशन लेस होगा। एक इमोशंस को लेके चलने वाला होगा, फील करने वाला होगा, तो दूसरा प्रैक्टिकल वे में, लॉजिकल वे में बात करने वाला। एक प्रेम को समझेगा तो दूसरा प्रेम को नहीं समझ पाएगा। दोनों का नेचर डिफरेंट होगा। ट्विन जी जान लगा देगा, एक ट्विन जी जान लगा देगा इस कनेक्शन को बचाने के लिए, तो उसी का ट्विन, उसी का दूसरा काउंटर पार्ट इससे निकलने के लिए रन कर जाएगा। उसके बाद फाइनली ये रिश्ता टूट जाता है, और जैसे ही ये रिश्ता टूटता है वो एक ऐसा ज़बरदस्त सोल शॉक, हार्ट ब्रेक दे जाता है एक ट्विन को जो वो झेल नहीं पाता। वो सोल शॉक अब तक उसके लाइफ टाइम के सबसे भयानक दुखों में से होता है। सबसे बड़ा दुख, उसके लाइफ स्पैन का अब तक का सबसे बड़ा दुख, यही सोल शॉक उसको मिलता है जब वो अपने ट्विन से, जब उसका खुद का ही काउंटर पार्ट उसको पहचानने से इग्नोर करके रन कर जाता है। आप ही बताइए, अपनी ही आत्मा अगर आपको न पहचान पाए तो, आपकी ही आत्मा अगर आपको इग्नोर करे तो, आपकी ही सोल अगर आपको पराया समझे, ऐसा ही पेनफुल होता है सेपरेशन फेज। तब आप अपने आप में ही नहीं रह पाते, आप तड़पने लगते हैं अपने सोल को वापस पाने के लिए। उसके बाद का फेज होता है जब आप छटपटाने और तड़पने लगते हैं, तो ऐसा कुछ करने में लग जाते हैं जिससे आपका ट्विन भी इस कनेक्शन को समझ पाए। आप कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते उसे वापस अपनी दुनिया में पाने के लिए। लेकिन सबसे पहला जो करना होगा वो आपको अपने आप को पहचानना और अपने आप पर काम करना होगा, जिसको हम इनर वर्क कहते हैं। और यहीं से स्टार्ट होगी आपकी हीलिंग प्रोसेस, जिसमें आप पर्जिंग भी करेंगे, रिग्रेट भी करेंगे, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, कुछ भी स्टेजेस हो सकता है, लेकिन फिर आप स्पिरिचुअल बन जाएंगे। इन सारे प्रोसेस से गुजरने के बाद आप स्पिरिचुअल बन जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी आपको और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, और उस मोमेंट से आपके अंदर ट्विन को खोने का डर खत्म हो जाएगा। आपको स्पिरिचुअलिटी अपनी ओर खींचने लगेगी और यू विल ड्रॉ टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी ऑटोमेटिकली। फिर आपके अंदर जो पाने की इच्छा थी वो भी खत्म हो जाएगी। आप यूनिवर्स से अपना अलाइनमेंट बनाने लग जाएंगे। आप भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करने लग जाएंगे, क्योंकि तब तक आपको पता चल जाएगा कि यस, एवरीथिंग इज हैपनिंग अंडर द डिवाइनल प्लान। आपके फोर्स लगाने से कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ अपने डिवाइन टाइम पर ही होगा। देन ओनली नेचर विल प्ले देयर रोल। आप और आपके ट्विन का कनेक्शन डिवाइनल प्लान होता है और डिवाइन के गाइडेंस में ही एक्ट करता है।
ट्रुथ बिहाइंड दैट कि आप अवेकन हो सकें, आपको ट्विन फ्लेम जर्नी दी ही इसलिए गई है क्योंकि आप अपने आप को हायर सोर्स के साथ अलाइंड कर सकें। ट्विन फ्लेम्स हमेशा अपनी ज़िंदगी में अवेकनिंग के लिए ही आते हैं। ट्विन फ्लेम्स में एक ट्विन सोल सुपीरियर क्वालिटी के साथ होता है तो दूसरा थोड़ा इन्फेरियर। इसलिए मैस्कुलिन ट्विन हमेशा रेजिस्ट करते हैं, वो इस बात को मानना ही नहीं चाहते कि फेमिनाइन सुपीरियर है। और फेमिनाइन ट्विन इसलिए सुपीरियर होती है क्योंकि फेमिनाइन के साथ जो भी इंसिडेंट्स होंगे, जो भी हार्ट ब्रेक्स होंगे, जो भी उनको सोल शॉक लगेगा, उससे वो और भी स्ट्रॉन्ग बनती जाती है। सोल शॉक पाने के बाद जब हीलिंग प्रोसेस फेमिनाइन एनर्जी अपने आप को देती है या इनर वर्क करती है, उसी से वो और अपने सोल को सुपीरियर बनाती जाती है। फेमिनाइन एनर्जी 3D से 5D में शिफ्टिंग के साथ और भी पावरफुल होती जाती है। वहीं मैस्कुलिन एनर्जी 3D वर्ल्ड से ही सब समझ देख रहे होते हैं, इसलिए वो आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे। वो अपने सेल्फ डिफेंस में बैरियर क्रिएट करेंगे। वो सरेंडर बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अगर वो आपका रियल ट्विन फ्लेम है तो नेचर उससे सरेंडर करवाएगी। जैसा आप उसको जान पाए थे वो भी आपको जानेंगे, पहचानेंगे। बट टिल देन you should not do any initiative. You should only focus on yourself only. आपको दुखी होकर लाइफ बिताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जानिए, अगर आप ट्विन फ्लेम्स हैं तो आप अपनी अवेकनिंग के लिए ही यहाँ आए हैं। आपको प्यार की भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ बॉलीवुड मूवी जैसी लव लाइफ जीने के लिए नहीं आए हैं। यस, ये एक लव स्टोरी से शुरू हुई जर्नी ज़रूर होती है, मगर इसका मेन पर्पस अवेकनिंग एंड दूसरों को भी अवेकन करना होता है। यहाँ रोमांस वाली कोई बात नहीं होती, बिकॉज दिस इज़ नॉट सोलमेट टाइप रिलेशनशिप। दिस इज़ ट्रू ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन। दिस इज सोल टू सोल कनेक्शन। एक्सट्रीम अट्रैक्शन होते हुए भी पानी की चाहत मिट जाना और अनकंडीशनल लव करते रहना ही होता है ट्विन फ्लेम लव। जो प्यार आपको ईश्वर के पास ले जाए, जो प्यार आपको अपसाइड डाउन बदल कर रख दे, जो प्यार से आप स्पिरिचुअल हो जाएं, वो न तो कोई ऑर्डिनरी प्यार होगा और न तो वो पर्सन ऑर्डिनरी हो सकता है। आपको लाइट बनना होगा, नॉट ओनली फॉर योर ट्विन बट ऑल्सो फॉर योर सोलमेट्स, ऑल्सो फॉर द ऑल ओवर द पर्सन्स इन द वर्ल्ड। अगर आपके अंदर भी किसी को दुख न पहुंचाने की, किसी को दुखी न देख पाने की, दूसरों को मदद करने की क्वालिटीज़ हैं, देन यू बिकम अ लाइट, जिससे दूसरे भी प्रकाशित हो सकें। कोई भी जब अंधेरे में होता है तो खुद ही लाइट ढूंढता हुआ लाइट के पास आता है ना? लाइट उसके पास नहीं जाती। सो यू डोंट नीड टू गो टू योर ट्विन, यू नीड नॉट टू अप्रोच हिम। आप बस अपने ऊपर काम कीजिए। मगर क्या लाइट बनना इतना आसान होगा? कितने परेशानियों, कितने स्ट्रगल्स और कितने रोलर कोस्टर्स फीलिंग्स से होकर गुजरना पड़ता है, तब कहीं जाकर लाइट बन पाते हैं। अगर आप इतने सारे अप्स एंड डाउन्स, स्ट्रगल्स को फेस करके अपने गोल तक पहुंचने के लिए डिटरमिन्ड हैं, तो यस, you are a twin flame and you will reunite with your twin flame, and this is the last stage on phase
or phase of this twin flame journey. But before that, you have to go through so many pains, triggers, heartbreaks, soul shocks, etc. ये सारी इंसिडेंट्स आपके साथ होंगी अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। इन सब के पीछे रीज़न यही है ताकि आप अपने ऊपर वर्क करके अपने को एक परफेक्ट फॉर्म में ले आएं, एक प्योरेस्ट फॉर्म में ले आएं। इसी के साथ मैं यहाँ इस वीडियो को ख़त्म करना चाहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं ट्विन फ्लेम्स जर्नी को समझाने में या डिफ़ाइन करने में आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाई। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। आप सब लोग बहुत खुश रहिए और जल्दी इनर वर्क करके अपना शैडो वर्क के ऊपर काम करिए और अपना रियूनियन पाइए, रियूनियन अचीव कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम नमः शिवाय।